आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जीआई प्रोडक्ट यानी जीआई टैग किन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। जीआई टैग जिन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है उन प्रोडक्ट्स की वैलिडिटी यानी जीआई टैग की वैलिडिटी कितने साल की होती है और किस अधिनियम के तहत दिया जाता है और किस प्रोडक्ट को भारत में सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर स्टडी जोन में आपका स्वागत करता हूं। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारा भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ पर जो चीज़ें पूरब में पाई जाती हैं वो चीज़ें पश्चिम में नहीं पाई जाती हैं और जो चीज़ें उत्तर में पाई जाती हैं वो चीज़ें दक्षिण में नहीं पाई जाती हैं। अर्थात भारत में प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और उनकी उनसे पहचान भी जुड़ी होती है। एक भौगोलिक संकेत यानी जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन कुछ उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक नाम या संकेत है जो एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल जैसे एक शहर, क्षेत्र या देश से मेल खाता है। भारत व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के रूप में माल के भौगोलिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 अधिनियमित 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो गया है। जीआई को अनुच्छेद 22 खंड 1 के तहत परिभाषित किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन समझौता इस प्रकार है कि संकेत जो किसी सदस्य के क्षेत्र या उस क्षेत्र के किसी क्षेत्र या इलाके में उत्पन्न होने वाली वस्तु की पहचान करते हैं, जहां एक दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अच्छे की विशेषता अनिवार्य रूप से इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती है। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं या कम से कम भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले के रूप में पंजीकृत लोगों के अलावा किसी को भी लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सन 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को भारत में सबसे पहला जीआई टैग उत्पाद बनाया गया था। आपको बता दें कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारत में जारी किया जाता है और इंटरनेशनल स्तर पर जीआई टैग का रेगुलेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के द्वारा किया जाता है। जीआई टैग का कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई टैग डेटाबेस में आवेदन करना होता है। जीआई टैग का अधिकार मिलने के पश्चात यह 10 वर्षों तक मान्य होता है और यह अवधि समाप्त होने पर इसे फिर से रिन्यूअल कराना होता है। आपको बता दें कि जीआई टैग से लाभ कौन कौन से होते हैं यानी बेनिफिट फ्रॉम जीआई टैग। तो जीआई टैग मिलने के कारण उन उत्पादों का निर्यात भी बढ़ जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस उत्पाद के दाम अच्छे मिलते हैं, अर्थात उनके मूल्य में बढ़ोतरी कर दी जाती है। भौगोलिक संकेत मिलने से क्षेत्र की पहचान उस उत्पाद से जुड़ जाती है, जिससे उस क्षेत्र की एक अलग पहचान भी बन जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता पर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के द्वार खुल सकते हैं। जीआई टैग मिलने से उत्पादकों के राजस्व में वृद्धि और इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी होता है। हमारे भारत देश में जीआई उत्पाद 300 से भी अधिक जीआई उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए, बात करें जीआई टैग, तो जीआई टैग की एक टैगलाइन भी होती है जिसका नाम है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि यानी इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ये जीआई टैग की टैगलाइन है, अर्थात ये जीआई टैग का स्लोगन है। अब बात करें कि जीआई प्रोडक्ट सबसे पहले कौन सा हमारा जीआई प्रोडक्ट बना था, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई
टैग प्रदान किया गया था। और बात करें कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में जीआई टैग दिए गए हैं, तो कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। अब बात करें कि जीआई प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कौन से राज्य का कौन सा जीआई प्रोडक्ट है, तो खोला मिर्ची ये गोवा का मिर्च है जिसको जीआई प्रोडक्ट प्रदान किया गया था। गोरखपुर का पोटरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये हैंडीक्राफ्ट है एक प्रकार का। और जम्मू कश्मीर का बात करें तो लच्छा, मोंगरा, गुक्की ये केसर जम्मू कश्मीर के हैं। और सोराई खोआर पेंटिंग्स ये झारखंड का हैंडीक्राफ्ट है। बिहार के मगही पान को भी जीआई प्रोडक्ट यानी जीआई टैग दिया गया है। बंगाली रसगुल्ला यानी पश्चिम बंगाल के बंगाली रसगुल्ला का भी इसको जीआई प्रोडक्ट बनाया गया है यानी जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के बंदर लड्डू को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐसे हमारे भारत देश के बहुत सारे राज्य हैं जिनको जीआई प्रोडक्ट बनाया गया है। उनका डिस्कशन 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इनका डिस्कशन तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में सारे जितने भी जीआई प्रोडक्ट हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जीआई प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।